नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पशु मित्र भर्ती करेगी सुक्खू सरकार। 4 घंटे काम का 5000 मानदेय, 25 किलो भार के साथ 100 मीटर दौड़ना होगा। जी वन मित्र के बाद राज्य सरकार अब पशु मित्र भर्ती करने जा रही है। पशुपालन विभाग में 500 पदों पर यह भर्ती होगी। मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर इनकी सेवाएं विभाग में ली जाएंगी, यानी चतुर्श्रेणी कर्मचारी से लेकर अन्य तरह के कार्य भी इनसे लिए जाएंगे। सचिव पशुपालन विभाग रितेश चौहान की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने पशु मित्र पॉलिसी 2025 तैयार की है। इसमें नियुक्ति के लिए पात्रता, कार्य व मानदेय सहित अन्य शर्तों तय किए। पशु चिकित्सा संस्थानों, पशुधन फार्मों में इनकी तैनाती होगी। बता दें कि पशु मित्रों को हर महीने 5000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। रोजाना 4 घंटे इनसे काम लिया जाएगा। इनकी भर्ती के लिए संबंधित जिलों में पशुपालन विभाग के उप निदेशकों के माध्यम से की जाएगी। भर्ती के लिए सभी को बराबर का मौका मिलेगा। इसके लिए उप निदेशक बाकायदा भर्ती विज्ञापन निकालेंगे। HAS की मुख्य परीक्षा की डेट शीट जारी। 25 सितंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने HAS की मुख्य परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 25 सितंबर से शुरू होंगी और 1 अक्टूबर तक चलेंगी। आयोग की ओर से जारी डेट शीट के अनुसार 25 सितंबर को सुबह के सत्र में 9 से दोपहर 12 बजे तक अंग्रेजी विषय और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा होगी। बता दें कि 26 सितंबर को निबंध विषय की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। 27 सितंबर को जनरल स्टडीज 1, 28 सितंबर को जनरल स्टडीज 2, 29 सितंबर को जनरल स्टडीज 3 की परीक्षा होगी। इसके अलावा 30 सितंबर को ऑप्शनल 1 और 1 अक्टूबर को ऑप्शनल 2 की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। सुंदरासी में बादल फटा, रास्ते पर आया मलबा, मणिमहेश यात्रा पर रोक। जसरी मणिमहेश यात्रा के दौरान शनिवार देर शाम सुंदरासी में बादल फटने से हुए भूस्खलन से मलबा रास्ते पर आ गया। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। हालांकि मलबे की चपेट में किसी भी यात्री के आने की जानकारी देर शाम तक नहीं मिल पाई, लेकिन नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भरमौर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पर्वतारोहण संस्थान के बचाव दल, पुलिस से NDRF तथा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को घटना स्थल पर भेज दिया है। वहीं स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा पर रोक लगा दी है। में जो लोग जहां जहां रुके हैं उन्हें वहीं रुकने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने को कहा जा रहा है। में जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक आगे की यात्रा को रोका गया। फिलहाल हड़सर में लगभग 500, धनचो में 300 यात्री बताए जा रहे हैं, में जिन्हें अपने स्थानों पर ही रुकने को कहा गया। वहीं गौरीकुंड से नीचे आने वाले यात्रियों को भी वहीं रोक दिया गया है। वोट चोरी की मास्टर है कांग्रेस। हिमाचल में वोट चोरी कर बनाई सरकार, जयराम ठाकुर का आरोप। 58 साल वाली पक्की नौकरी की गारंटी देकर सत्ता हासिल करने के बाद प्रदेश में पक्की नौकरी खत्म कर देना वोट चोरी होती है। कांग्रेस ने वोट चोरी से ही हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी की मास्टर है। पूरी कांग्रेस पार्टी छोटे से बड़ा हर नेता चौक चौराहे पर खड़ा होकर विधानसभा चुनाव के पहले 58 साल वाली पक्की नौकरी देने का ही ऐलान करता था, लेकिन सत्ता में आने के बाद से जितनी भी 58 साल वाली पक्की नौकरियां थीं, सबको एक एक कर बंद करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हत्या से पहले 62 वर्षीय महिला के साथ हुई थी हैवानियत, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। चंबा जिला के चुवाड़ी क्षेत्र में गत दिनों हुई 62 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस जांच के अनुसार आरोपियों ने हत्या करने से पहले महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से क्षति पहुंचाई थी। बता दें कि चुवाड़ी क्षेत्र से सटी पंचायत कुडनू में गत मंगलवार सुबह स्कूल परिसर में उक्त महिला का नग्न अवस्था में शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 4 दिन की गहन पड़ताल के बाद पुलिस को 2 लोगों पर शक हुआ। जांच के बाद पुलिस ने राकेश कुमार पुत्र सुनीत सिंह निवासी गांव कुठेड़ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी नवनीत उर्फ भावरा निवासी कुठेड़ फरार हो गया है।
हिमाचल में ई जमाबंदी को मंजूरी, राजस्व सेवाएं ऑनलाइन करने की दिशा में सुकू कैबिनेट का बड़ा कदम। हिमाचल में अब ई जमाबंदी को वैधानिक मान्यता मिल गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने डिजिटल साइन की हुई जमाबंदी को मंजूरी दे दी है। हिमाचल में राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में यह एक नया कदम है। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को 957 करोड़ लोन लेने के लिए गारंटी देने का फैसला किया है। इस लोन का इस्तेमाल पावर कॉर्पोरेशन ऊर्जा परियोजनाएं बनाने में करेगी। इसके अलावा कुल 4 विधायकों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल शामिल है, जिसमें राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करने जैसे और प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। भूस्खलन की जद में आया NH 103 टियाला द घट के पास लैंडस्लाइड ने बढ़ाई दिक्कत। जे नेशनल हाईवे 103 पर भोटा से कुछ दूरी पर टियाला द घट क्षेत्र के समीप NH भूस्खलन की चपेट में आ गया। बारिश के कारण यहां पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पिछले करीब एक सप्ताह से यहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। खासकर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेशक यहां पर चेतावनी के तौर पर मार्ग किनारे कुछ पत्थर रखे गए, लेकिन यदि वाहन चालकों ने पत्थरों को अनजाने में नजरअंदाज किया तो हादसा पेश आ सकता है। यहां पर वाहनों का पास लेने तक की जगह नहीं बची है। टीजीटी कला संघ ने बकाया डीए एरियर भुगतान का सुझाया नया फार्मूला। जी हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर एक नया फार्मूला सामने आया। राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार और वित्त विभाग को एक विस्तृत सुझाव भेजा है, जिसमें हर महीने 1% महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने और वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट की दर को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग की है। संघ का दावा है कि इस फार्मूले से सरकार पर एक मुश्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों की सालों पुरानी देनदारियां भी अगले कुछ वर्षों में निपट जाएंगी। टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हिर ने इस वित्तीय गतिरोध को तोड़ने के लिए एक नया सूत्र पेश किया है। नई भर्तियों को एजेंसी अभी तय नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए हामी नहीं भर पाई सीडैक। जब प्रदेश राज्य चयन आयोग पूर्व में हुई लगभग सभी भर्तियों के रिजल्ट घोषित कर चुके हैं और टीजीटी, जेबीटी समेत विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले नए सैकड़ों पदों को भी विज्ञापित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वह आउटसोर्स एजेंसी फाइनल नहीं हो सकी है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएगी। हालांकि लगभग 6 माह पूर्व जो सीडैक एजेंसी सरकार ने सीबीटी के लिए फाइनल की थी, उसका मामला भी हाँ और न में लटका हुआ है। दरअसल अभी तक हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग और सीडैक के बीच एमओयू फाइनल नहीं हो सका है, जबकि राज्य सरकार और आयोग की ओर से कई बार सीडैक को रिमाइंडर भेजने की बात कही जा रही है। बताते हैं कि कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिल पाया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पिछले कुछ महीनों में जो भर्तियां राज्य चयन आयोग की ओर से निकाली गई है, उनकी प्रक्रिया मुकम्मल कैसे होगी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आयोजन के लिए एजेंसी का फाइनल होना जरूरी है। उधर हजारों अभ्यर्थी टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमीरपुर शहर के इन क्षेत्रों में आज बंद रहेगी बिजली। जो विद्युत उपमंडल 2 हमीरपुर में आज लाइनों की आवश्यक मरम्मत एवं पेड़ों की काट छांट के कार्य के चलते वन विभाग की कॉलोनी, गांधी चौक, अपर बाजार, नादन चौक, ठाकुर नर्सिंग होम, वार्ड नंबर 7 और आसपास के क्षेत्र में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सौरभ राय ने बताया कि अगर आज को मौसम खराब रहता है तो यह कार्य 31 अगस्त को किया जाएगा। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर गोवंश से भरा पिकअप वाहन पकड़ा, चालक गिरफ्तार। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर थापना के पास सवारघाट पुलिस ने नाके के दौरान गोवंश से भरा एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। उक्त वाहन में 4 भैंसे और 4 कड़े ठूस कर भरे थे। पुलिस ने पिकअप वाहन को भैंसों सहित अपने कब्जे में ले लिया और चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिकअप चालक की पहचान शौकत अली, उम्र 28 वर्ष से पुत्र समय दिन निवासी गांव कनकरी, डाकघर डिंडवी, टिक्कर तहसील व जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। जिंदगी हर रोज दांव पर, जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को मजबूर मासूम, एक तरफ उफनती नदी और दूसरी तरफ गहरी खड्ड। सिरमौर जिले के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में स्थित छछेती पंचायत का क्यारी गांव आज कल के बरसात के मौसम में एक डरावने सपने जैसा बन गया। यहाँ के निवासियों के लिए बारिश का मौसम केवल परेशानी ही नहीं बल्कि मौत के साए की तरह महसूस होता है। गाँव का कुड़ला खरग क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। जहाँ के स्कूल जाने वाले
बच्चों और शिक्षकों को हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। भूस्खलन से राज्य में 339 सड़कें बंद, बाली चौकी में मकान जमींदोज, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। में जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से राज्य में सैकड़ों सड़कों सहित कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। शनिवार सुबह 10 बजे तक राज्य में एक नेशनल हाईवे सहित 339 सड़कें बंद रही। राज्य में 172 बिजली ट्रांसफार्मर व 133 जल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हैं। मंडी व कुल्लू जिले में सबसे अधिक सड़कें बंद हैं। प्रदेश के कई भागों में रात से बारिश हो रही है। मंडी के बाली चौकी उपमंडल के मुख्य बाजार में बीती रात 2 लोगों का 30 कमरों का मकान भरभराकर जमींदोज हो गया। गनीमत रहे कि मकान को पहले ही खाली करवा दिया गया था, जिससे किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। अवमानना याचिका पर शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट में तलब होने के आदेश, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में शिक्षा सचिव राकेश कंवर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पेश होने के आदेश दिए। आरोप लगाया गया कि अदालत के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति किया गया। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जब याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था उस समय भर्ती नियम में अनुबंध नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी अनुबंध नियुक्तियों को नियमित नियुक्ति घोषित करने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन विभाग की ओर से फैसले को लागू नहीं किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने एक समान अन्य मामले का हवाला दिया, जिसमें 18 अगस्त 2025 के एक कार्यालय आदेश के तहत यह माना गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है। बाली चौकी में भरभरा कर गिरा 30 कमरों का मकान, लाइव वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बाली चौकी उपमंडल के मुख्य बाजार में बीती रात को 2 लोगों का 30 कमरों का मकान भरभरा कर जमींदोज हो गया। गनीमत रहे कि मकान को पहले ही खाली करवा दिया गया था, जिससे किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार जमींदोज मकान बलीराम और बीरी सिंह का है। इसमें 8 दुकानें और 30 कमरे थे। यह भवन किराए पर दिए गए थे। बीते बुधवार को यहां जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके कारण यहां घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर खतरे को भांपते हुए इन भवनों को खाली करवा दिया था। नारकंडा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने पर सरकार और प्रतिवादियों को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने पर संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सांधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने लोगों की ओर से प्राप्त शिकायत को जनहित याचिका में बदलते हुए सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से घटना स्थल की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के बाद इस पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट पेश होने के बाद ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय होगी। हाईकोर्ट ने यह संज्ञान शिमला जिले के कुमारसैन तहसील के गांव निहारी और कराल्टली के निवासियों की ओर से प्राप्त एक शिकायत पर लिया। शिकायत में बताया गया कि प्लांट ओवरफ्लो हो रहा है, इससे इलाके में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों के लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तेज दुर्गंध के कारण भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सदन में गूंजा मंडी मनाली एनएच पर ट्रैफिक जाम का मुद्दा, जगह जगह फंस रही गाड़ियां। विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को शून्यकाल में मंडी से मनाली नेशनल हाईवे पर लंबे ट्रैफिक जाम का मुद्दा गूंजा। विधायकों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मंडी मनाली और कमांद सड़क पर यातायात को सुचारू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें विधानसभा में भी बुलाया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना राजद्रोह नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने आरोपी सुलेमान को दी जमानत। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पावटा साहिब के एक स्ट्रीट वेंडर को जमानत दे दी। इस वेंडर पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने का आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अपने देश को नीचा दिखाए बिना किसी दूसरे देश की तारीफ करना देशद्रोह नहीं है।
सुक्खू सरकार की नए नगर निगम निकाय के चुनाव टालने की तैयारी। हिमाचल सरकार की तरफ से नगर निगम एवं नगर निकाय चुनाव टालने संबंधी 2 संशोधन विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में लाने की तैयारी चल रही है। इसके आधार पर नए बने नगर निगम व नगर निकाय के चुनाव को लगभग 2 वर्ष तक टाला जा सकता है। इससे सरकार को नए नगर निगम व नगर निकाय के गठन में आ रही समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इस बाबत सुक्खू कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो गई है कि बैठक में तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से जुड़े संशोधन विधेयक को भी चर्चा के लिए रखा गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में सुक्खू कैबिनेट के ही एक सदस्य ने इसको लेकर कुछ आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद इसे फिलहाल टाल दिया गया। बैठक में एलडीआर के तहत एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के मामले पर भी चर्चा की गई। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, जिसके चलते इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। पेंट चढ़ाकर तालाब में उतरे राहुल गांधी, मखाना किसानों से क्या संवाद, मछुआरों से भी मिले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं। वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन वह कटिहार पहुंचे। इसी बीच वह अचानक सड़क किनारे खेतों में मखाना किसानों के बीच पहुंच गए और उनके साथ संवाद किया। इस दौरान मखाना किसानों ने राहुल को बताया कि उन लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं कटिहार के सिमरिया के पास मखाना खेत में उतरकर राहुल गांधी ने मखाना किसानों से बात की। वह मखाने की खेती देखने के लिए घुटने तक पेंट चढ़ाकर तालाब में उतर गए। उन्होंने किसानों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने की कोशिश की। साथ ही कटिहार समेत अन्य इलाकों में मखाने की डिमांड और बाहर निर्यात के संबंध में किसानों से बातचीत की। कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही है काम। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बाद अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए, कैंसर के मरीजों की संख्या में हिमाचल दूसरे नंबर पर है, जिसके इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की तर्ज पर टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश कालिया और कुलदीप सिंह राठौर के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी सदन में दी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और इस दिशा में सुधार के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पेट स्कैन की सुविधा शुरू की जा रही है। मैं सीएम ने सदन में कहा कि आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में इसी साल पेट स्कैन की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद अन्य मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से इसे शुरू किया जाएगा। नाचन में मीर बख्श को जमीन देने के खिलाफ विरोध शुरू, भाजपा विधायक ने खोला मोर्चा। न्यायालय के आदेशों के बाद बल्ह निवासी मीर बख्श को 92 बीघा जमीन देने के लिए इन दिनों मंडी जिला प्रशासन जिले भर में जगह जगह पर जमीन की तलाश में जुटा है। ऐसी 2 जमीनें नाचन विधानसभा क्षेत्र के छात्र और भोर में भी चिन्हित की गई है, लेकिन इन जमीनों को मीर बख्श को देने की योजना का अभी से विरोध शुरू हो गया है। आज नाचन विधायक विनोद कुमार की अगुवाई में 12 पंचायतों, महिला मंडलों, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर यहां की जमीन नौंद दिए जाने की मांग उठाई। हिमाचल में जेबीटी टीचर के 600 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई, यह है लास्ट डेट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से जूनियर बेसिक टीचर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इच्छुक उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से जेबीटी के कुल 600 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hprca.hb.gov.in पर जाकर 17 सितंबर 2025 रात 11:59 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जेबीटी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय जेबीटी या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित दस्तावेज भी होनी चाहिए। विक्रमादित्य का शादी को लेकर पहला रिएक्शन, अमरिंदर संघ शेयर की एआई जनरेटेड फोटो। सुक्खू सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने अपनी दूसरी शादी को लेकर पहली बार सार्वजनिक तौर पर रिएक्शन दिया। विक्रमादित्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी होने वाली दुल्हन की एआई जनरेटेड फोटो भी शेयर की है। इसमें विक्रमादित्य सिंह स्वयं भी है। विक्रमादित्य सिंह ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, सभी प्रदेशवासियों के प्यार, आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। प्रदेश के 75 लाख साथी हमारा परिवार है। अंत में विक्रमादित्य ने 22 सितंबर की तरफ इशारा करते हुए लिखा है, जय श्री राम।
अडानी समूह हिमाचल के इन केंद्रों पर शुरू करेगा सेब की खरीद। हिमाचल प्रदेश में अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड 3 सेंटरों पर रविवार से तथा शेष पर सोमवार से सेब की खरीद शुरू करेगा। मैं समूह रोहड़ू, रामपुर व टूटू पानी में रविवार से तथा सेंज व जरोल टिक्कर में 25 अगस्त से सेब की खरीद शुरू करने जा रहा है। रिकांगपियो में समूह 28 अगस्त से सेब की खरीद करेगा। वहीं अडानी ने सेब खरीद के दाम तय कर लिए। इसके तहत अडानी समूह ने प्रीमियम क्वालिटी के लार्ज, मीडियम व स्मॉल साइज के सेब के 85 रुपये प्रति किलो दाम तय किए। इस बार अडानी 3 अतिरिक्त खरीद केंद्र पर सेब खरीद रहा है। अडानी ने HPMC से जरोल, टिक्कर, रिकांगपियो तथा टूटू पानी में सीए स्टोर लीज पर लिए हैं। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दृष्टिगत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में स्पेशलाइज्ड ड्यूटी के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 से 9 सितंबर तक पुलिस लाइन भराड़ी, शिमला में होगी। इसके लिए आयोग ने उम्मीदवारों के ई-कॉल लेटर्स जारी कर दिए। पात्र उम्मीदवारों के ई-कॉल लेटर्स आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। इसके अलावा SMS के जरिए भी सूचित किया गया। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार आयोग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। HPU व SPU के अधीन BEd कॉलेजों की सीटें भरने के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HPU, शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यानी कि SPU मंडी के अधीन BEd कॉलेजों की सीटों को भरने के लिए अगले सत्र यानी वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसको लेकर निर्णय ले लिया गया। जानकारी के अनुसार BEd का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट HPU शिमला द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित होने पर BEd करने के इच्छुक उम्मीदवारों को भी राहत मिलेगी। इस बार BEd में प्रवेश के लिए HPU व SPU ने अपने अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। इस कारण उम्मीदवारों को दोनों विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ा था। इस कारण उन पर वित्तीय भार भी पड़ा, क्योंकि प्रवेश परीक्षा के लिए दोनों विश्वविद्यालयों की अलग अलग फीस जमा करवानी पड़ी। इस बार हालांकि अब दोनों विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया अमल में ला रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष से HPU शिमला ही BEd का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। मणिकर्ण घाटी में सड़क धंसने से फंसी बस, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में स्थित छन्नी खोड़ इलाके में शनिवार को उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब यहां सड़क अचानक धंस गई, जिससे एक निजी बस बुरी तरह फंस गई। गनीमत रहे कि बस गहरी खाई में नहीं लुढ़की, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। अवैध कब्जों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई, शांता कुमार। मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने एक ऐसे राष्ट्रीय महत्व के मामले पर संज्ञान लिया है जिसके कारण सरकारी भूमि के अवैध कब्जों में करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट होती थी और असली अपराधियों को कभी सजा नहीं मिलती थी। उन्होंने इसके लिए हिमाचल हाईकोर्ट को बहुत बधाई दी है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महावक्ता को निर्देश दिया है कि उन अफसरों की जानकारी दें जो अतिक्रमण के समय वहां पर तैनात थे और जिन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दी और न ही कोई कार्रवाई की। तेज रफ्तार का कहर, टोल प्लाजा पर खड़े 3 वाहनों को कैंटर ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे सवार। जगीरतपुर नेरचौक फोरलेन के गारामोड़ा टोल प्लाजा पर बिलासपुर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कैंटर ने टोल प्लाजा पर टोल कटवाने लाइन में खड़े 3 वाहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सभी वाहनों में सवार लोग बाल बाल बच गए। हालांकि कुछ के सवारों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं टक्कर के चलते सभी वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद किरतपुर की तरफ जा रही लेन पर जाम लग गया और मौके पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।